आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलॉम के नियम के वेक्टर स्वरूप में लिखिए। देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए दो बिंदु आवेश दिया है, मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश हमारे पास है। ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये Q1, यहाँ पास भी हमारे पास दिया हुआ है Q2। ये दो बिंदु आवेश है, दोनों धनावेश है। तो पता है कि जब दोनों समान आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच जो बल लगेगा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जो बल का लाइन होगा, ये लाइन जो होगा दोनों के केंद्र बिंदु से होके गुजरेगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है, इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास है r। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला है कि इसके वेक्टर स्वरूप, सदिश स्वरूप को हमको लिखना है। तो बल हम जानते हैं दोस्तों, बल एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि को दर्शाने के लिए यहाँ दिशा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बल लग रहा है दो पर, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे F21, मतलब दूसरे चार्ज पर जो बल लग रहा है पहले चार्ज की वजह से, तो इसको हम लोग बोलेंगे F21। अगर इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि F12, पहले चार्ज पर जो बल लग रहा है दूसरे चार्ज की वजह से। ठीक है, तो ये F21 हो गया। अब यहाँ पर देखिए दूरी हमको दर्शाना है, तो यहाँ पर दूरी हम लोग दर्शा सकते हैं। अगर 1 से लेकर 2 तक हम जाते हैं, अगर दूरी हम 1 से 2 तक दर्शाएंगे तो R12 लिखेंगे। अगर 2 से 1 तक दर्शाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, R12। दोनों बराबर होंगे। अगर हम लोग ये दूरी को दर्शाते हैं, यहाँ पर दूरी नहीं है, ये एक तरह से विस्थापन है। तो यहाँ पर R21 मतलब, यहाँ पर जो R21 है मतलब 2 से लेकर R बता रहा है, ये बता रहा है आवेश Q2 तक की दूरी पहले चार्ज की वजह से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R12 दोनों बराबर होंगे दूरी, माफ कीजिए विस्थापन है ये R21, और R12 दोनों बराबर विस्थापन होंगे। ठीक है, तो अगर हम देखिए, अगर हम कूलाम का नियम यहाँ पर लिखते हैं, कूलाम के नियम से हमको पता है बल के लिए जो सूत्र मिलता है, तो अगर F21 हम लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर मिल जाएगा Q1 Q2 बटा, यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, ये जो है R जो है, यहाँ पर हमने R21 से रिप्रेजेंट किया है इसको, तो ये आ जाएगा R21। ठीक है दोस्तों, R21 का वर्ग। और यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमको एक एकांक सदिश यहाँ पर लेते हैं। जब हम सदिश स्वरूप में इसको लिखते हैं, वेक्टर स्वरूप में, तो यहाँ पर इसको इसके इकाई सदिश से यहाँ गुणा करना पड़ता है। अब देखिए इसको और आगे हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर R21 जो है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, R21 हमारा R21 बटा, अगर इसका हम परिमाण नीचे इससे भाग देते हैं तो हमको मिल जाता है एकांक सदिश। यहाँ पर मिल जाएगा हमको एकांक सदिश R21 कैप। ठीक है, तो अगर हम R21 कैप, यहाँ से R21 कैप अगर लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को, ये पूरे वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 R21 का स्क्वायर, तो R21 यहाँ पर क्या जाएगा, R21 यहाँ पर इसका मान को हम रख देते हैं, ठीक है। तो ये मान को हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये जो दूरी है यहाँ पर हमने इसका मात्रात्मक वैल्यू लिया है, यहाँ पर हम इसका मात्रात्मक वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, और ये देखिए यहाँ वर्ग है और ये एक ही है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा R21 का घात 3 आ जाएगा, और यहाँ पर R21। तो यही इसका वेक्टर स्वरूप है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।